हरियाणा में टूट सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीट शेयरिंग पर नहीं बन पाई सहमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुलाई विधायकों की बैठक और निर्दलीय विधायकों का समर्थन ले सकती है बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। हरियाणा में टूट सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन, सीट शेयरिंग पर नहीं बन पाई सहमति। ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुलाई विधायकों की बैठक, निर्दलीय विधायकों का समर्थन ले सकती है बीजेपी। अब गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हरियाणा से। हरियाणा में टूट सकता है बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों की बैठक बुलाई है और निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी ले सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। हरियाणा में गठबंधन टूट सकता है, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है वो टूटने की संभावना नजर आ रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों की बैठक बुलाई है और निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी ले सकती है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से अब हरियाणा में भी टूट की कगार नजर आ रही, बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं अब टूट की दीवार भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता 15 मार्च के बाद कभी भी लग सकती है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और दोपहर बाद वो चंडीगढ़ यहां पर पहुंचने वाले हैं। हरियाणा में जो सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि बीते कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की थी और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर क्योंकि 10 सीटें हैं हरियाणा में, 2 सीटों की मांग उनकी तरफ से की गई थी। हिसार के अलावा भिवानी, महेंद्रगढ़ उनकी तरफ से मांगा गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने सहमति नहीं जताई थी। और ऐसे में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय उप मुख्यमंत्री ने मांगा है दुष्यंत चौटाला ने। लेकिन अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीते कल जिस तरीके से गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने गुरुग्राम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में कई कसीदे भी वहां पर गढ़ी गई थी और मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारा पुराना जी बिल्कुल। ईशा, बीच में रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। निर्दलीयों के समर्थन से बीजेपी जो है अब आगे बढ़ने की कवायद नजर आ रही है। दोपहर को ये भी बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। मनोहर लाल दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है, निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई जा सकती है। ये दोपहर को राजभवन पहुंचे बीजेपी विधायक, ये बड़ी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। मनोहर लाल दे सकते हैं इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और दोपहर को राजभवन पहुंचे बीजेपी विधायक, ये सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। मनोहर लाल इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। ईशा, जिस तरीके से अब सूत्रों के हवाले से अब गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब खबर ये भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब ईशा, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में टूट की दीवार नजर आ रही थी और अब सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर पहले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल में किन
विधायकों को मंत्री पद दिया जाना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 11:30 बजे के करीब हरियाणा निवास में ये बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है और इन्हीं के साथ अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया है क्योंकि अब सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा दे सकते हैं। पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल चेंज हो सकता है आज, और ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि बीते कल ही प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे द्वारका एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए गुरुग्राम में, उस दौरान ही जो सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री की इस सिलसिले में बातचीत हुई थी और ऐसे में करनाल से लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लड़ाया जा सकता है और आज मुख्यमंत्री उसको लेकर अपना इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं। इस तरीके की जानकारी अभी मिल पाई है, लेकिन यहां पर जो पुख्ता जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक बीजेपी जेजेपी गठबंधन का टूटना तय हो चुका है क्योंकि बीते कल जो बैठक जेपी नड्डा के साथ दुष्यंत चौटाला की हुई थी उसमें सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी और बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि वो लोकसभा चुनाव में सीट जेजेपी को नहीं देगी और जेजेपी चाहे तो अकेले लड़ सकती है। और इसी बीच दुष्यंत चौटाला इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने 11 बजे के करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है मुलाकात के लिए, लेकिन जेजेपी के सभी विधायकों को भी 10 जेजेपी के विधायक है उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया और वहां पर जेजेपी अपनी अलग रणनीति तैयार करेगी कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनानी है। लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि अगर हम हरियाणा विधानसभा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 40 है और बीजेपी के पास 41 विधायक हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें निर्दलियों का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है जिसमें 7 निर्दलीय है, 1 हलोपा का विधायक है, कुल मिलाकर 8। तो बहुमत का आंकड़ा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। मंत्रिमंडल तो यहां पर कहीं ना कहीं चेंज होगा, शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी बीच ये जानकारी भी सूत्रों से मिल रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें केंद्र में जगह दी जाएगी और लोकसभा चुनाव उन्हें लड़वाया जा सकता है क्योंकि 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है और ऐसे में आ चुकी है कहीं ना कहीं अब सीट को लेकर अब ये सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही। तरुण चुग यहां पर पहुंच रहे हैं और इस समय डिप्टी सीएम जो है अमित शाह से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है बीजेपी का ये नया एजेंडा सामने आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2014 से पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। 2014 में मोदी लहर देखने को मिली और मोदी लहर में ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में पूर्ण बहुमत से काबिज हुई। 2019 में हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इन 10 सालों की कारगुजारी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो हरियाणा की जनता है वो काफी नाराज चल रही है। इस नाराजगी का खामियाजा कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उठाने को मिल सकता था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस है बड़ी ही मजबूती स्थिति में है, भले ही विपक्ष में हो, और ऐसे में कड़ी टक्कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी की जो परिस्थितियां यहां पर बनी है तो बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए कमजोर स्थिति में है, क्योंकि 10 साल के कारगुजारी की अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से प्रदेश की जनता नाराज चल रही है और यही वजह है कि यहां पर गुजरात जैसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा ले जाया जाएगा और वहां पर चुनाव लड़ाया जाएगा, लोकसभा चुनाव, और करनाल से वो चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि करनाल से ही वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले भी इस तरीके की खबरें उठी थी कि हो सकता है भूपेंद्र यादव को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी भी धरातल पर उतर चुकी है और आगे की स्थिति को उन्होंने भांप लिया है, क्योंकि 10 साल की कारगुजारी में जो जनता है प्रदेश की वो इतनी खुश नहीं है। लोकसभा चुनाव की क्योंकि बातें अलग होती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो जमीनी स्तर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उन मुद्दों पर जो जनता है वो वोट करती है। तो ऐसे में इन स्थिति को भांपते हुए ये माना जा रहा है कि क्योंकि मनोहर लाल खट्टर आरएसएस से जुड़े हैं, पुराना नाता आरएसएस से है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके कद को और बढ़ाना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा भी दिया जाता है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो उसमें उन्हें करनाल से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। जी
अगर ईशा बात कर ली जाए जिस तरीके से अब हरियाणा की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पे पहले टूटने की कगार पर आई और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए भी अब ये बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच अगर बात हम करें नए फेस की, नए चेहरे की, तो क्या लगता है, क्या अब मुख्यमंत्री के तौर पर नया दाव बीजेपी का देखने को मिल सकता है या फिर क्या नई रणनीति बीजेपी की हरियाणा में देखने को मिल सकती है? देखिए, समय बहुत कम रह चुका है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। अक्टूबर में जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हैं वो होने हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि करनाल से जो लोकसभा सांसद है संजय भाटिया, हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री यहां पर बनाया जाए, क्योंकि जो अटकलें लग रही है उसके मुताबिक करनाल से ही प्रत्याशी लोकसभा चुनाव का बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और वहां से जो मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि चुनाव होने हैं अक्टूबर में। और दूसरा नाम जो चल रहा है वो नायब सैनी का चल रहा है, जो कि मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं हरियाणा से। बिल्कुल ईशा, आप जिस तरीके से हरियाणा में जहां टूट की कगार गठबंधन में आ रही है, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अब प्रयास तेज हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी हरियाणा की राजनीति में क्या नया रिएक्शन एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।